हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में शुवन अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि अपनी एंगेजमेंट के 7 दिन पहले उसने अपने फियांसे पर चीट किया था। वो भी इसलिए क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसके फियांसे लो तिंगशंग ने भी उस पर चीट किया है। वो दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे। सेलिब्रिटी सर्कल में सब लोग ऐसे ही होते हैं, पर उसे लगता था कि लू तिंगशन उन सब से अलग था। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, पर उसकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो गई थी। शुवन बेड पर लेटी हुई यही सब सोच रही थी जब ये चन उसके पास आता है जिस लड़के के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। उसने अपना नंबर लिखकर शुवन को दिया और उससे कांटेक्ट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। शुवन ने दिल में सोचा कि तिंगशन ने उस पर चीट किया था और उसने तिंगशन पर चीट कर दिया है। अब वो दोनों इवन हैं। ये सोचकर उसने येचन का दिया हुआ कांटेक्ट नंबर डस्टबिन में फेंक दिया था। तभी वहाँ पर तिंगशन आ जाता है। तिंगशन को देखकर शुवन ने जल्दी से वहाँ पर गिरी हुई येचन की रिंग पिलो के नीचे छुपा दी। शुवन को पता था, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर पूछती है कि क्या वो वर्क में बहुत ज्यादा बिजी था जो आज इतनी लेट वापस आया है, जिस पर तिंगशन ने कहा कि वो ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रहा था। फिर उसने शुवन को एक नेकलेस दिया और कहता है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था लड़कियों को इस तरह के गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए वो इसके लिए भी एक नेकलेस ले आया था। ये बोलकर वो शावर लेने के लिए चला गया। जबकि वो नेकलेस देखकर शुवन को याद आया कि उसने अपनी मिस्ट्रेस को भी सेम वैसा ही नेकलेस दिया था, और वो दिल में सोचती है कि तिंगशन ने तो उस नेकलेस का कलर चेंज करने की जहमत भी नहीं की थी। नेक्स्ट डे शुवन अपनी मदर की आर्ट गैलरी जाती है क्योंकि वहाँ पर एग्जीबिशन होने वाला था। शुवन अपनी असिस्टेंट जांग को अपनी मदर की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए बता रही थी कि वो उसके मदर की लेगेसी है और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो वो लोग उसका खास ख्याल रखें। इस पर असिस्टेंट ने कहा कि वो अभी सबको नोटिफाई कर देगी, पर तभी वहाँ पर मंगमंग अपने फेलोज के साथ आ गई और तमाशा करना स्टार्ट कर दिया। उसने जाकर शुवन से पूछा कि क्या वही वो मिस्ट्रेस है जिसको उसके बॉयफ्रेंड तिंगशंग ने सेम उसके जैसा नेकलेस दिया था। इस पर असिस्टेंट जांग ने कहा कि वो कैसी बातें कर रही है, तिंगशंग तो शुवन का फियांसे है। पर मंगमंग ने शुवन को थप्पड़ मार दिया और कहती है कि उन लोगों को उसके साथ ट्रिक्स प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तिंगशंग उसका फियांसे होता तो उसे रोज मंगमंग के पास आने की क्या जरूरत थी, और तिंगशंग ने तो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बाद मंगमंग ने अपने फेलोज के साथ मिलकर शुवन की सारी पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो शुवन की मदर की पेंटिंग की तरफ जाती है तो शुवन ने जल्दी से उसे रोक दिया और कहा कि वो पेंटिंग उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो उसे कुछ नहीं कर सकती। पर मंगमंग बोली कि अगर वो चाहती थी कि वो उस पेंटिंग को छोड़ दे, शुवन को नील डाउन करके मंगमंग से माफी मांगनी होगी। शुवन अपनी मदर की पेंटिंग के लिए नील डाउन कर लेती है, पर मंगमंग हंसते हुए बोले कि उसने झूठ बोला था, और इसके साथ ही वो शुवन की मदर की पेंटिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर शुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने जब मंगमंग को थप्पड़ मार दिया तो मंगमंग गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मंगमंग को थप्पड़ मारने की। उसने अपने फेलो से कहा कि वो शुवन के सारे कपड़े सबके सामने उतार दें, और वो जल्दी से आकर शुवन के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। शुवन उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँच जाते हैं जिन्होंने शुवन को बचा लिया। मंगमंग ने उनसे कहा कि क्या उन्हें पता भी है वो लू तिंगशंग की गर्लफ्रेंड थी, अगर वो उसके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो लू तिंगशंग उनको नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनकर एक गार्ड ने कहा कि क्या वो पागल हो गई थी, ये बात पूरी सिटी को पता है कि लू तिंगशंग की फियांसी शुवन है। अगर वो ऐसे यकीन नहीं करना चाहती तो गूगल पर सर्च करके देख सकती थी। ये सुनकर मंगमंग और उसके फ्रेंड्स ने जल्दी से गूगल पर चेक किया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि तिंगशंग की कुछ दिनों में शुवन से एंगेजमेंट होने वाली थी, तो मंगमंग के फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि वो तो उसके कहने पर वहाँ पर आ गई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि शुवन मिस्ट्रेस है, पर अब उन्हें पता चल रहा है कि असल मिस्ट्रेस तो मंगमंग थी। वो अभी जेल नहीं जाना चाहती, उनकी तो ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं हुई थी। शुवन ने गार्ड से कहा कि उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए, वो अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ का सीसीटीवी फुटेज दे दे। पर तभी वहाँ पर तिंगशंग आ जाता है। उसको देखकर मंगमंग बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से बताने लगी कि उसने तो गलतफहमी में आकर वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर अब शुवन उसे बदला लेना चाहती है। तिंगशंग ने उसकी बात सुनकर शुवन से कहा कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, जो भी कंपनसेशन होगा वो देने के लिए रेडी है। इस बात पर शुवन को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि क्या उसे पता भी है वो पेंटिंग्स उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी जो उसने आकर डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और तिंगशंग बोल रहा है कि वो इस बात को ऐसे ही जाने दे। तो तिंगशंग ने उसे कहा कि मंगमंग को इस बारे में नहीं पता था वो पेंटिंग्स उसके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में ये सब कर दिया था। शुवन को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और कहती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड थी तो फिर वो उससे शादी क्यों करना चाहता था, जिस पर तिंगशंग ने कहा कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। वैसे भी लू तिंगशंग से शादी करने के बाद ही उसे अपनी मदर की आर्ट गैलरी की इनहेरिटेंस मिल सकती थी, और अगर उसे फिर भी कंपनसेशन
कलेक्शन चाहिए तो तिंगशंग उसे अपने कलेक्शन में से फॉरेस्ट इन द वाइल्डरनेस दे देगा। ये बात सुनकर शुवन कहती है कि वो उसकी बेस्ट कलेक्शन थी और सिर्फ अपनी एक मिस्ट्रेस के लिए वो अपने कलेक्शन देने को भी रेडी है। पर अगर शुवन फिर भी वहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहे तो वो क्या कर लेगा। जिस पर तिंगशंग कहता है कि मंगमंग शुवन से 8 साल छोटी थी, वो एक यंग लड़की से लड़ाई क्यों करना चाहती है, इस बात को जाने दे। तिंगशंग मंगमंग को लेकर वहाँ से चला गया तो शुवन अपनी मदर की डिस्ट्रॉय हुई पेंटिंग के पास बैठकर रोने लग जाती है। साथ ही उसको फ्लैशबैक याद आया जब उसकी मदर ने डेथ से पहले उससे कहा था कि शुवन के फादर ने उस पर चीट किया है। वो नहीं चाहती कि शुवन के साथ भी ऐसा हो। तिंगशंग एक अच्छा लड़का है, शुवन अगर उससे शादी करेगी तो उनकी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। उन्हें पता है कि तिंगशंग उसके फादर की तरह नहीं था। फिर उन्होंने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पेंटिंग उनकी तरफ से शुवन के लिए डॉरी है क्योंकि वो उसकी वेडिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये सब याद करके वो रोते हुए सोचती है कि उसके साथ भी वही कुछ हुआ था जो उसके मदर के साथ हुआ था। असिस्टेंट जैंग ने उससे पूछा कि क्या वो एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहती थी, पर शुवन ने कहा कि तिंगशंग ठीक ही बोल रहा था। ये एक बिजनेस मैरिज है जो उन दोनों के लिए बेनिफिशियल थी और सिर्फ उसी की हेल्प से वो अपनी मदर की आर्ट गैलरी ले सकती है क्योंकि उसका फादर सिर्फ लू तिंगशंग से ही डरता था। फिर उसने असिस्टेंट जैंग से एक गिफ्ट रेडी करने को कहा क्योंकि वो अपनी टीचर गू से मिलने के लिए जाना चाहती थी। अब सिर्फ उसकी टीचर ही उसकी मदर की वो ब्रोकन पेंटिंग रिपेयर कर सकती थी। अब शुवन असिस्टेंट जैंग के साथ टीचर गू से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी असिस्टेंट जैंग ने उसे बताया कि उसे पता चला था तिंगशंग मंगमंग से यूनिवर्सिटी में मिला था। तिंगशंग को हाइचंग की एक पेंटर पसंद थी और मंगमंग की पर्सनैलिटी उस पेंटर से मिलती है, तो तिंगशंग के लिए मंगमंग उस पेंटर का सब्स्टिट्यूट है। पर शुवन ने कहा कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी शुवन को येचंग का मैसेज रिसीव हुआ जो बोल रहा था कि वो फाइनली उसके साथ कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो ही गया। क्या वो उसे भूल गई थी? ये देखकर वो सोचने लगी कि वो उसे मैसेज क्यों कर रहा है और उसने वो मैसेज इग्नोर कर दिया था। फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो आर्ट डिपार्टमेंट में जाकर अपनी 8 साल पहले बनाई हुई पेंटिंग को देखने लगती है। तभी वहाँ पर टीचर गु आ गई थी जो उसे देखकर कहने लगी कि ये पेंटिंग उसका बेस्ट वर्क है। 8 साल पहले जब लू तिंगशंग ने वो पेंटिंग देखी थी तो उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी और उसके बाद से उसने कई बार पूछा है कि उसका आर्टिस्ट कौन है, पर टीचर गु ने उसे नहीं बताया था क्योंकि शुवन किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। पर उन्हें पता चला है कि तिंगशंग आजकल यूनिवर्सिटी की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, पर शुवन कहती है कि उसे पहले से पता था। उसके बाद वो टीचर गु के साथ बैठ गई और उसे अपनी मदर की पेंटिंग के बारे में बताने लगी। टीचर गु ने कहा कि वो और उसकी मदर उसके बेस्ट स्टूडेंट थे, तो वो उसकी हेल्प जरूर करेंगी और उसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं लेंगी। टीचर गु सैड होते हुए शुवन से बोली कि अगर 8 साल पहले उसका हैंड इंजर्ड ना हुआ होता तो वो खुद ही अपनी मदर की पेंटिंग रिपेयर कर सकती थी। और फिर उसे कहने लगी कि वो अपनी उस पेंटिंग को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती, पर शुवन ने कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती। अच्छा है कि वो उसे ऑक्शन में सेल करके वो पैसे चैरिटी में दे दें। तो टीचर को उसकी बात मान गई। फिर शुवन असिस्टेंट जैंग के साथ वहाँ से चली गई। दोनों लोग आकर उसकी पेंटिंग को ऑक्शन के लिए लेकर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर मंगमंग आ गई थी और उनसे पूछने लगी कि वो पेंटिंग कहाँ लेकर जा रहे थे। उन दोनों ने जब बताया कि वो ऑक्शन में सेल होने के लिए लेकर जा रहे हैं तो मंगमंग बोली कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो पेंटिंग मंगमंग बाय करने वाली थी, क्योंकि मंगमंग को पता था कि वो पेंटिंग तिंगशंग को बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ शुवन जो स्टेज से ऊपर जा रही थी वो असिस्टेंट जैंग को कहती है कि उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। असिस्टेंट जैंग वहाँ से चली जाती है और शुवन भागते हुए अपनी उस पेंटिंग के पास गई जो उसने 8 साल पहले अपनी हैंड इंजरी की वजह से अधूरी ही छोड़ दी थी और फिर ब्रश उठाकर ड्रॉ करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ तिंगशंग अपने फ्रेंड वंचो के साथ उसी तरफ आ रहा होता है। वंचो से पूछने लगा कि वो रुआनमंग को डेट के लिए खुद पिक करने के लिए आया था, क्या वो मंगमंग के लिए सीरियस है, तो फिर शुवन का क्या होगा। इस पर तिंगशंग ने उससे कहा कि शुवन से वो सिर्फ बिजनेस मैरिज कर रहा था और मंगमंग उस पेंटर की तरह लगती है जिससे 8 साल पहले उसे प्यार हो गया था और वो सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट है। तभी तिंगशंग की नजर शुवन पर पड़ी जिसकी बैक नजर आ रही थी और वो कहता है कि वही वो पेंटर है। फिर भागता हुआ उसकी तरफ जाने लगा। मंगमंग जो वहाँ पर आई थी वो पूछने लगी कि उसे क्या हो गया, पर वंचो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता था। तिंगशंग जब उस पेंटिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। आज शुवन अपना एंगेजमेंट का ड्रेस ट्राई करने के लिए आई हुई थी। वहाँ पर खड़े हुए वर्कर्स उसको देखकर कहती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर तभी मंगमंग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि इस सब का क्या फायदा, क्योंकि तिंगशंग तो अभी भी उसके रूम में सो रहा था और वो शुवन को देखने के लिए नहीं आएगा। जब शुवन ने पूछा कि वो वहाँ क्या करने आई थी तो मंगमंग कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है और फिर शुवन उसके साथ चली गई। मंगमंग शुवन को बैठकर बताने लगी
कि तिंगशंग से वो पहली बार यूनिवर्सिटी में मिली थी और तिंगशंग को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था और उसने मंगमंग को मनाने के लिए बहुत कुछ किया था। कभी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता, कभी रिंग लेकर आ जाता, तो मंगमंग उसको कैसे रिफ्यूज कर देती। आखिरकार वो मान ही गई थी और वो आज शिवन को ये बताने आई है कि तिंगशंग सिर्फ मंगमंग से प्यार करता था और उसी से शादी करेगा। उसकी एंगेजमेंट शिवन से नहीं होने वाली। शिवन उसको कहती है कि क्या वो आज सिर्फ यही बताने के लिए आई थी और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जबकि मंगमंग अपनी बाई की हुई पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि वो तिंगशंग की फेवरेट पेंटिंग थी। अगर उसकी एंगेजमेंट वाले दिन वो तिंगशंग को बता दे कि उस पेंटिंग के पेंटर वो है तो वो जरूर उससे शादी कर लेगा। अब शिवन घर पर बैठी हुई थी जब तिंगशंग गुस्से से उसके पास आया और पूछने लगा कि उसने मंगमंग को कॉल करके क्यों बुलाया था और उसे वो सब क्यों कहा। अब उसका मूड ऑफ हो गया है। इस पर शिवन ने उसे बताया भी कि उसने कॉल करके नहीं बुलाया था बल्कि मंगमंग खुद ही उसके पास आई थी। पर तिंगशंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है और वो कहता है कि अगर शिवन उसे शादी करना चाहती थी तो ट्रबल क्रिएट करना बंद कर दे, वरना वो एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा और शिवन को अपनी मदर की इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी। फिर उसने शिवन को बताया कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे, शिवन जाकर उनको रिसीव कर ले। जब शिवन ने पूछा कि क्या वो नहीं जाएगा तो तिंगशंग कहता है कि उसकी वजह से मंगमंग का मूड खराब हो गया था तो वो मंगमंग को काम डाउन करने के लिए जा रहा है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया था। जबकि शिवन बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। अब तिंगशंग अपने रूम में बैठा वंचो से बात कर रहा था और वंचो उसे पूछ रहा होता है कि वो बार बार शिवन को एंगेजमेंट कैंसिल करने की धमकी क्यों देता था, क्या उसे डर नहीं कि वो सच में एंगेजमेंट कैंसिल कर देगी। इस पर तिंगशंग प्राउड फील करते हुए कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करने वाली क्योंकि उसके मदर की इनहेरिटेंस उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो तिंगशंग ही उसे दिला सकता था। जब वंचो ने मंगमंग के बारे में पूछा तो तिंगशंग कहता है कि अगर वो पेंटर जिससे उसने प्यार किया था वो खुद उसके सामने आ जाए तभी वो एंगेजमेंट कैंसिल करेगा, वरना वो शिवन से ही शादी करेगा। शिवन ये बातें सुन लेती है और गुस्से से सोचने लगी कि वो शुरू से शिवन के बारे में ऐसा ही सोचता था। अब हम उनके एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर शिवन अकेले ही गेस्ट को वेलकम कर रही थी और सब लोग सोच रहे होते हैं कि तिंगशंग कहाँ पर था। थोड़ी देर में वहाँ पर टीचर गु आ गई जिनको शिवन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, पर शिवन ने कहा कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एक एंगेजमेंट पार्टी ही थी ना, अगर तिंगशंग नहीं भी आया तो वो अकेले ही सब हैंडल कर लेगी। थोड़ी देर बाद उसने टाइम देखा और उसने सोचा कि तिंगशंग अब नहीं आने वाला और फिर वो खुद ही एंगेजमेंट कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। वो मिस्टर और मिसेस लू की तरफ जाने लगी जबकि सब लोग बोल रहे थे कि उन्होंने रूमर सुने थे तिंगशंग शिवन से प्यार नहीं करता है और अब उन्हें लग रहा था कि ये सब सच है। शिवन ने इन सब बातों को इग्नोर किया और मिस्टर और मिसेस लू के पास चली गई। मिस्टर लू ने कहा कि तिंगशंग बिजी था इसलिए नहीं आ सका, शिवन उनकी डॉटर इन लॉ है तो इस छोटी सी बात पर उसे माइंड नहीं करना चाहिए। शिवन ने ओके कहा तो मिसेस लू उसे टी सर्व करने को कहती हैं। वो टी सर्व करने ही लगी थी कि वहाँ पर तिंगशंग मंगमंग के साथ आ गया और सब लोग कहने लगे कि वो अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर अपनी मिस्ट्रेस को कैसे लेकर आ सकता था। मंगमंग तिंगशंग के साथ उसके पेरेंट्स के पास पहुंची और फिर शिवन के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में से वो टी के कप उठाकर मिस्टर और मिसेस लू को दे देती है और शिवन ने देखा कि तिंगशंग के पेरेंट्स भी मंगमंग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। इसका मतलब कि वो पहले से ही मंगमंग के बारे में जानते थे। ये सोचकर शिवन सैड होकर वहाँ से जाने लगी पर मंगमंग ने उसे रोक दिया। वो जानबूझकर शिवन का हाथ पकड़ती है और फिर उसने अपने रिंग में छुपाया हुआ ब्लेड शिवन के हाथ में चुभो दिया जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और उसने जब मंगमंग को धक्का दिया तो तिंगशंग ने जल्दी से मंगमंग को बचाया और शिवन पर गुस्सा करने लगता है। शिवन ने बताने की कोशिश भी की कि पहले मंगमंग ने उसे हर्ट किया था पर तिंगशंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है। टीचर गो को ये सब देखकर शिवन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शिवन तिंगशंग से कहती है कि जब वो उसकी बात पर यकीन करने ही नहीं वाला तो उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी पर तिंगशंग ने उसे रोक दिया और मंगमंग से अपोलोजाइज करने को कहता है। शिवन ने कहा कि वो अपोलोजाइज क्यों करे, पहले तिंगशंग ने मंगमंग को उस पार्टी में लाकर शिवन की इंसल्ट की थी। उसे पता भी है कि इस सब की वजह से उसकी इमेज खराब हो जाएगी, जिस पर तिंगशंग कहता है कि वो बाद में उसे कंपनसेट कर देगा। वैसे भी सेलिब्रिटी सर्कल में ये सब नॉर्मल है, अगर वो चाहती थी तो वो भी जाकर किसी और मैन को ढूंढ ले। शिवन को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसी वक्त एंगेजमेंट ब्रेक करके वहाँ से चली जाती है। वो अब अपने घर आ गई थी और सोच रही थी कि
उसने गुस्से में एंगेजमेंट तो ब्रेक कर दी, पर अब उसे उसके मदर की इनहेरिटेंस कैसे मिलेगी। तभी उसे उसके फादर की कॉल आती है और मिस्टर शू से कहने लगा कि उसे अब लो तिंगशंग से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। उसने सबके सामने शुवन को एम्बैरेस किया था। शुवन कहती है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो उसे अपने मदर की इनहेरिटेंस कैसे मिलेगी, जिस पर मिस्टर शू ने कहा कि उसने सोच लिया था, वो उसको उसके मदर की आर्ट गैलरी देने के लिए रेडी है। शुवन ने पूछा कि अचानक से उसने अपना माइंड कैसे बदल लिया था, तो मिस्टर शू ने कहा कि उसे पता है उसने शुवन की मदर के साथ चीटिंग करके अच्छा नहीं किया था, और अब उसके डॉटर के साथ ही तिंगशंग चीटिंग कर रहा था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसे ये भी पता है कि शुवन उसकी सेकंड वाइफ से नफरत करती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया है कि शुवन को उसकी इनहेरिटेंस दे देगा। कॉल बंद होने के बाद शुवन रोने लगी थी। तभी वहाँ पर येचन आ गया, जो शुवन से पूछता है कि क्या वो उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। उसे पता है कि वो अनमैरिड है, तो क्या वो अपनी एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकती। इस पर शुवन ने उसे कहा कि अब उसने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है और अब वो सिंगल थी। इसके बाद वो येचन को किस करने लगती है। उधर मंगमंग अच्छा बनते हुए तिंगशंग से कहने लगी कि उसे नहीं पता था उसके वहाँ आने से शुमंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और उसने तो अब एंगेजमेंट ही कैंसिल कर दी है। पर तिंगशंग ने कहा उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो कुछ देर ट्रबल क्रिएट करेगी और फिर खुद ही उसके पास वापस आ जाएगी। तो मंगमंग ने बताया कि उसने तो आज तिंगशंग के लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया था, पर उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तिंगशंग ने पूछा कि वो किस गिफ्ट के बारे में बात कर रही है, तो मंगमंग के इशारा करने पर दो आदमी वहाँ पर वो पेंटिंग लेकर आते हैं। मंगमंग ने उस पेंटिंग से कपड़ा हटाया तो टीचर को सोचने लगी कि वो तो शिवन की पेंटिंग थी, लेकिन मंगमंग तिंगशंग को बताने लगी कि वो उसकी पेंटिंग है और आज वो तिंगशंग को गिफ्ट करने वाली थी। पर तिंगशंग गुस्से से उसका गला दुबाता है और कहता है कि वो पेंटिंग 8 साल पहले पेंट की गई थी। तब तो अभी मंगमंग ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं लिया था, तो वो ये बात कैसे कर सकती है कि ये पेंटिंग उसने बनाई थी। वो पेंटिंग और उसकी आर्टिस्ट तिंगशंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बारे में मंगमंग उसे मजाक नहीं कर सकती है। ये बात सुनकर टीचर गु ने कहा कि अगर उसकी आर्टिस्ट तिंगशंग के लिए इतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो वो बार बार उसे हर्ट क्यों करता है। ये बात सुनकर तिंगशंग पूछने लगा कि क्या उन्हें पता था उसकी आर्टिस्ट कौन है, तो वो उसे बता क्यों नहीं देती। जिस पर टीचर गु ने उसे बता ही दिया कि उसकी आर्टिस्ट शुवन ही थी। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने कभी भी शुवन को पेंट करते हुए नहीं देखा था। तो टीचर गो ने उसे बताया कि वो पेंट इसलिए नहीं करती थी क्योंकि एक बार फैमिली आर्ग्यूमेंट की वजह से उसका हैंड इंजर्ड हो गया था और उसके बाद से वो पेंट नहीं कर सकी। वो एक आर्टिस्ट फैमिली में पैदा हुई थी, तो तिंगशंग को ऐसा क्यों लगता है कि उसे पेंट करना नहीं आता होगा। ये सुनकर तिंगशंग को याद आने लगा कि उसने किस तरह से शुवन को हर्ट किया था और वो सोचता है कि उसे अभी शुवन को ढूंढने के लिए जाना होगा। वो शुवन के पास जाने लगा, पर शुवन तो येचन के साथ थी। डोरबेल होने पर येचन ने शुवन से कहा कि किसी ने डोर पर नॉक किया है, शुवन रेस्ट कर ले, वो अभी जाकर चेक करता है। शुवन ने उसे ओके बोल दिया और वो डोर ओपन करने के लिए जाने लगा। दूसरी तरफ तिंगशंग भी घर पहुंच चुका था, पर डोर मेड ने ओपन किया और जब तिंगशंग ने शुवन के बारे में पूछा तो मेड ने बताया कि वो अभी तक वापस नहीं आई थी। उधर येचन ने जैसे ही डोर ओपन किया तो उसे पता चला कि जो खाना उसने ऑर्डर किया था वो आ चुका है और इसके बाद वो फिर से शुवन के साथ जाकर सो जाता है। शुवन के फोन पर बार बार तिंगशंग की कॉल आ रही थी, तो येचन ने उसका फोन साइलेंट पर लगा दिया और जब शुवन उठी तो उसे इस बारे में बता देता है। शुवन ने उसे ओके कहा और तभी उसे मिस्टर शू की कॉल आई, जो बोल रहे थे कि वो एंगेजमेंट कैंसिलेशन लेटर लिखने वाले थे, वो वहाँ पर आ जाए। और शुवन ने येचन को बताया कि वो इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही थी, तो येचन जल्दी से उसके पीछे आ गया और कहता है कि वो घर पर ही उसका वेट करेगा। शुवन मिस्टर शू के पास चली गई, जबकि येचन के पास असिस्टेंट ली आ जाता है, जो आकर उसे बताने लगा कि अंडरवर्ल्ड में तिंगशंग ने साउथ की कुछ साइट्स चोरी कर ली थी। ये बात सुनकर वो कहता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि तिंगशंग इस बात का फायदा उठाएगा, उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। येचन अंडरवर्ल्ड का डॉन है और बहुत जल्द तिंगशंग को सबक सिखा देगा। इसके बाद असिस्टेंट ली ने उसे पूछा कि उसने अपनी रिंग शुवन को क्यों दे दी थी। वो बिलियंस की रिंग थी जो उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो येचन ने कहा कि शुवन की इम्पोर्टेंस उसके दिल में प्राइसलेस है, वो उसे वो रिंग देना चाहता था और उसने दे दी। अब अगर असिस्टेंट ली को और कोई काम नहीं है तो वो वहाँ से जा सकता था, क्योंकि येचन को शुवन के लिए ग्रोसरी बाय करने के लिए जाना है। दूसरी तरफ शुवन मिस्टर शू के पास बैठी हुई थी। मिस्टर शू ने उसे उसकी मदर की इनहेरिटेंस दे दी और साथ ही कैंसिलेशन लेटर भी दे देता है और इसके बाद बताया कि लू फैमिली के साथ सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लियर करने में उसे 1 मंथ चाहिए। ये बात सुनकर शुवन ने कहा कि ठीक है, वो 1 मंथ के लिए तिंगशंग से ये बात छुपाने के लिए रेडी है कि उसने ऑफिशियली एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी, ताकि एनिमी को उनके सब प्लान के बारे में पता न लग जाए।
जब वो वापस आई तो तिंगशंग आकर उसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, जिस पर शुवन ने कहा कि वो जहाँ भी जाए इस बात से उसे क्या फर्क पड़ता था। तिंगशंग ने जब देखा कि उसे गुस्सा आ रहा था तो वो कहता है कि ठीक है, वो उससे इस बारे में बात नहीं करेगा और फिर कहने लगा कि वो उसे कुछ बताना चाहता था। तो शुवन ने कहा कि वो भी कुछ बताना चाहती है। तिंगशंग ने उससे कहा कि पहले वो बताए। तो शुवन कहती है कि कुछ दिनों के लिए वो घर से जा रही थी। ये बात सुनकर तिंगशंग ने जब पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो शुवन कहने लगी कि वो इस बारे में क्यों पूछ रहा था, पहले तो उसने कभी नहीं पूछा। जब तिंगशंग ने कहा कि पहले उसने कभी इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि वो उसकी केयर नहीं करता था, पर अब वो उसकी केयर करता है। तो इस पर शुवन कहती है कि वो तो सिर्फ मंगमंग की केयर करता था, अचानक से उसकी केयर क्यों करने लगा है। तिंगशंग को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और वो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि जब वो प्यार से बात कर रहा है तो शुवन को समझ क्यों नहीं आ रही। उसे पता होना चाहिए कि तिंगशंग से शादी करके ही उसे उसकी मदर की इनहेरिटेंस मिल सकती थी, ये उसका लास्ट ऑप्शन है, वो उसको एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। ये बोलकर वो फोर्सफुली शुवन को किस करने की कोशिश करता है, जबकि शुवन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शुवन के फोन पर किसी की कॉल आने लगी, पर तिंगशंग ने उसका फोन बंद कर दिया और फिर से उसे फोर्स करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर मंगमंग आ गई थी। उसको देखकर तिंगशंग जल्दी से पीछे हो गया और शुवन पूछने लगी कि वो वहाँ पर अपने सामान के साथ क्या कर रही है। इस पर तिंगशंग ने उसे बताया कि मंगमंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और उसके पास और कोई रहने की जगह नहीं थी। तो तिंगशंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कुछ दिन उसके घर पर रह सकती है। ये बात सुनकर शुवन ने कहा कि वो उसका भी घर था, पहले तिंगशंग ने इस बारे में उसे डिस्कस क्यों नहीं किया। तिंगशंग कहता है उसे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, पहले उसे बताने का टाइम नहीं मिला, पर अगर वो खुश नहीं है तो वो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर वो मंगमंग को अपने साथ रूम में ले गया और उसे कहने लगा कि वो उसके लिए कोई और अपार्टमेंट बाय कर देगा और उसको कंपनसेशन देने के लिए भी रेडी है, पर आज के बाद वो तिंगशंग के सामने ना आए। मंगमंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो उसको हक करते हुए कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी मंगमंग ने देखा कि शुवन उनकी बातें सुन रही थी, तो वो तिंगशंग से कहती है कि ठीक है, वो उसे छोड़कर जाने के लिए रेडी थी, पर तिंगशंग को लास्ट टाइम उसके साथ सोना होगा। तिंगशंग ये बात सुनकर सोचता है कि उसको खुद से दूर भेजने का यही लास्ट ऑप्शन है। वो बाद में शुवन को कंपनसेट कर देगा और फिर वो मंगमंग को किस करने लगा, जबकि शुवन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि कुछ देर पहले तिंगशंग उससे प्यार भरी बातें कर रहा था और फिर वो अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ टाइम बाद तिंगशंग मंगमंग से कहता है कि अपना सामान पैक करने के बाद वो खुद ही वहाँ से चली जाए क्योंकि वो शुवन के पास जा रहा था। ये बोलकर वो शुवन को ढूंढने के लिए नीचे चला गया, पर शुवन उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलती और उसे पता चला कि वो घर छोड़कर ऑलरेडी जा चुकी थी। दूसरी तरफ शुवन जब वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई थी, येचन जब ग्रोसरी बाय करके उसके पास आया तो उसे याद आता है कि कैसे बार बार तिंगशंग ने उसे धोखा दिया था और फिर वो येचन को किस करने लगी। कुछ टाइम बाद जब शुवन उठी तो वो अपने रूम में थी। उसने देखा कि येचन वहाँ पर नहीं था तो वो उठकर नीचे आ जाती है। येचन ने उसके लिए कुकिंग की थी और एक केक भी प्रिपेयर किया था। शुवन को देखकर येचन ने जल्दी से उसे बर्थडे विश किया और उसे केक ट्राई करने को कहता है, जिस पर शुवन ने पूछा कि उसे कैसे पता आज उसके बर्थडे है। उसके बाद सुनकर येचन कहता है कि वो जिसकी केयर करते हो उसके बारे में पता करना इतना मुश्किल नहीं होता। फिर उसने केक से थोड़ी सी क्रीम लेकर शुवन के नोज पर लगा दी तो शुवन भी क्रीम लेकर उसके फेस पर लगाने की कोशिश करती है, पर वो उससे बचने के लिए सोफे पर गिर गया था और शुवन से कहने लगा कि वो उसके साथ इतना सिंसियर था तो क्या आप शुवन उसे अपने पास रख सकती है। शुवन को याद आया कि तिंगशंग ने उसको कैसे बिट्रे किया था और फिर वो येचन से कहती है कि वो जब तक चाहे उसके साथ रह सकता था। फिर एक मंथ गुजर गया और अब शुवन बैठी इनहेरिटेंस और अपनी एंगेजमेंट का कैंसिलेशन लेटर देख रही थी। तभी उसको मिस्टर शू की कॉल आई जिसने बताया कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया था, अब वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिलेशन के बारे में ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है। तभी वहाँ पर येचन आ गया और उसे पूछने लगा कि वो इतनी खुश क्यों लग रही थी। तो शुवन ने उसे बताया कि फाइनली आज उसे फ्रीडम मिल गया था। तभी शुवन को तिंगशंग का मैसेज रिसीव हुआ जो उसे बुला रहा था और बता रहा था कि उसके पेरेंट्स शुवन से मिलना चाहते हैं। शुवन ने भी दिल में सोचा कि ये अच्छा मौका है, वो एंगेजमेंट कैंसिल करने के बारे में उन्हें बता देगी। उसने येचन को इस बारे में बताया कि वो बाहर जा रही थी और वहाँ से चली जाती है। येचन जैसे ही सोफे पर बैठा तो उसे वहाँ पर एंगेजमेंट कैंसिलेशन लेटर नजर आता है और उसने असिस्टेंट ली को कॉल करके कहा कि वो पता करे शुवन कहाँ गई थी। शुवन तिंगशंग के पास गई तो तिंगशंग उसे पूछने लगा कि वो एक मंथ से कहाँ पर थी, पर शुवन गुस्से से कहती है कि वो उसे नहीं बताना चाहती थी। वो जहाँ भी रहे वैसे भी उसे अच्छा मौका मिला होगा मंगमंग के साथ टाइम स्पेंड करने का।
उसके बाद सुनकर तिंगशंग एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये सब उसने शुवन के लिए ही किया था, पर शुवन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और फिर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर तिंगशंग के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। पर शुवन ने देखा कि मिसेस लू ने वहाँ पर मीडिया वालों को भी बुलाया हुआ था। शुवन को देखते ही वो जल्दी से कहने लगी कि शुवन वहाँ पर आ गई थी और उन सब ने देख लिया कि वो अभी भी उनकी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनेगी। एंगेजमेंट वाले दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शुवन तिंगशंग से थोड़ा सा नाराज थी, इसलिए उसने ट्रबल क्रिएट किया। ये सब देखकर तिंगशंग अपनी मदर से पूछता है कि वो क्या करना चाहती थी, जिस पर मिसेस लू ने कहा कि एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन जो सीन हुआ था उसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है। अब यही तरीका है जिससे वो सबके सामने अपना नेम क्लियर कर सकते थे। जबकि शुवन दिल में सोच रही थी कि वो फिर से उसे यूज करना चाहते थे। उसने तिंगशंग से कहा कि वो जानबूझकर उसे झूठ बोलकर धोखे से वहाँ पर लेकर आया था ताकि सबके सामने उसे एम्बैरेस कर सके। मिसेस लू शुवन से बोल रही थी कि वो सबके सामने अपोलोजाइज कर ले और बता दे कि वो सब उसकी गलती थी। इस सब के बाद भी वो उनकी डॉटर इन लॉ ही रहेगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला। पर शुवन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया जब तिंगशंग ने उसे कहा कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, अभी शुवन सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले, बाद में वो उसे कंपनसेट कर देगा। वो रिपोर्टर्स शुवन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगे थे, तो तिंगशंग ने सबके सामने शुवन का हाथ पकड़कर कहा कि उनके बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे और वो बहुत जल्द बेबी के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। उधर येचन को जाकर असिस्टेंट ली ने बताया कि उन्हें पता चल गया था शुवन लू हाउस गई है। और दूसरी तरफ शुवन तिंगशंग की बात सुनकर उसे गुस्से से कहती है कि क्या वो पागल हो गया था, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना ही वो ऐसा करने वाली है। तिंगशंग ने कहा कि वो 5 साल से साथ हैं, इसमें बुराई ही क्या थी। पर शुवन ने बताया कि वो ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि उसने तिंगशंग के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। मिसेस लू ने उसके बात सुनकर उसे थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि वो वहाँ पर आकर ये ट्रबल क्रिएट क्यों कर रही थी। ये चंद जो लू हाउस की तरफ ही जा रहा था, उसको असिस्टेंट ली ने कॉल करके बताया कि लू फैमिली ने कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी और वो सबके सामने शुवन को एम्बैरेस कर रहे हैं। तो ये चंद ने असिस्टेंट ली से सारे गार्ड्स लेकर लू हाउस पहुँचने को कहा, जबकि उधर तिंगशंग शुवन से बोल रहा था क्या वो ये बात भूल गई है कि सिर्फ तिंगशंग ही उसे उसकी मदर की इनहेरिटेंस दिलवा सकता था। शुवन ने उसे इनहेरिटेंस के पेपर्स दिखाए और कहने लगी कि उसका फादर ऑलरेडी उसे उसकी मदर की सारी इनहेरिटेंस दे चुका है, तो उसे तिंगशंग की किसी हेल्प की जरूरत नहीं। उसके बाद पर मिस्टर लू ने पूछा कि क्या उसके फादर को इस बारे में पता है कि उसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। लू फैमिली को वो ऑफेंड नहीं कर सकता है, पर शुवन ने कहा कि वो कैंसिलेशन लेटर लेकर आई थी, पर जैसे ही उसने अपना पर्स चेक किया तो वहाँ पर लेटर नहीं था और उसे याद आया कि वो जल्दी में लेटर घर पर ही भूल आई है। पर तभी वहाँ पर येचन कैंसिलेशन लेटर लेकर आ जाता है। उसके गार्ड्स ने तिंगशंग के गार्ड्स को पकड़ लिया था। तिंगशंग ने जब उसे पूछा कि वो कौन है तो येचन ने बहुत प्राउड फील करते हुए बताया कि वो शुवन के साथ रहता था, तो तिंगशंग को पता लग जाना चाहिए वो कौन है। शुवन ने सबके सामने कैंसिलेशन लेटर दिखाया और फिर येचन के साथ वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आते हुए वो सोच रही थी कि येचन की क्या आइडेंटिटी है, वो इतने सारे गार्ड्स के साथ वहाँ कैसे आ गया था और उसे कैसे पता चला कि शुवन वहीं पर है। येचन को पता था कि वो क्या सोच रही होगी, इसलिए पहले ही कहने लगा कि शुवन को उसके एक्टर्स कैसे लगे थे। उसने जैसे ही न्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो फौरन से कुछ एक्टर्स को हायर करके वहाँ पर ले आया था। अब शुवन जल्दी से उन एक्टर्स को पे कर दे। शुवन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और कुछ पैसे निकालकर असिस्टेंट ली को दे देती है। असिस्टेंट ली ने येचन की तरफ देखा जो उसे पैसे लेने का इशारा कर रहा था और वो पैसे लेकर सारे गार्ड्स को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद येचन ने शुवन के चीक की तरफ देखा जहाँ पर थप्पड़ का निशान था और वो कहता है कि घर जाकर वो वहाँ पर आई सप्लाई कर देगा। जिसके बाद शुवन उसके साथ चली गई थी। तिंगशंग जब वापस अपने घर गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी मंगमंग ने आकर उसको हक कर लिया। तिंगशंग गुस्से से कहता है कि उसने कहा भी था वो वहाँ से चली जाए, वो वापस क्यों आई है। तो मंगमंग ने उसे कहा शुवन ने उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी, अब वो वापस नहीं आने वाली। तो तिंगशंग मंगमंग के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं सोचता। नेक्स्ट डे शुवन येचन के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। येचन ड्रेस चेंज करके शुवन के सामने आया और पूछने लगा कि वो कैसा लग रहा था। शुवन ने उसे कहा कि वो बहुत प्यारा लग रहा था और फिर दिल में सोचती है कि येचन ने उसे अपनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिंग दे दी थी, पर उसने अभी तक येचन को कुछ नहीं दिया है। फिर वो सेल्स गर्ल से कपल रिंग दिखाने को कहती है और येचन के साथ जाकर रिंग सेलेक्ट करने लगी। तभी तिंगशंग मंगमंग के साथ वहाँ पर आ गया था। मंगमंग ने जैसे ही शुवन को देखा तो उसे कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता लग गया हो कि तिंगशंग आज वहाँ पर आने वाला है और उसे वो फॉलो करते हुए वहाँ पर आ गई थी। शुवन उन दोनों को इग्नोर करके अपनी सिलेक्ट की हुई
रिंग्स के लिए पेमेंट करने लगी, पर येचन उसको पकड़कर उन दोनों के सामने ले जाता है और तिंगशंग से कहने लगा कि शायद उन दोनों को दिन में ख्वाब देखने का बहुत ज्यादा शौक था। शुवन उसको छोड़ चुकी है तो उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो उसके पास वापस आएगी। येचन को देखकर मंगमंग कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। ये सुनकर शुवन ने येचन से पूछा कि क्या वो मंगमंग को जानता है, जिस पर येचन ने कहा कि वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो मंगमंग को बहुत अच्छे से जानता है। मंगमंग येचन के सामने जाकर शुवन की इंसल्ट करने लगी कि वो उसे डिजर्व नहीं करती थी, पर येचन कहता है कि वो खुद एक मिस्ट्रेस है तो उसे ये बात कैसे बोल सकती थी। उसके बाद सुनकर मंगमंग सोचने लगी कि उसने यूनिवर्सिटी में कितनी बार येचन को चेस करने की कोशिश की थी, पर येचन कभी किसी पर ध्यान नहीं देता था। फिर वो मंगमंग के साथ कैसे है, और येचन के मना करने के बाद भी वो शुवन के बारे में बैड वर्ड्स यूज करती है, जिस पर येचन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसे क्या लगता था वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अगर वो चुप नहीं करेगी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। जब मंगमंग फिर भी चुप नहीं करती तो येचन उस पर हाथ उठाने लगता है, पर मंगमंग जल्दी से जाकर तिंगशंग के पीछे छुप गई थी। तिंगशंग ने शुवन को गुस्सा दिलाने के लिए सेल्स गर्ल से कहा कि आज जो चीजें भी शुवन ने बाय की हैं वो उसकी डबल प्राइस देगा और वो सारी चीजें उसे चाहिए। ये सुनकर शुवन को गुस्सा आया, पर येचन उसे रोक देता है और तिंगशंग से कहने लगा कि एक रिंग ही थी, अगर उसे चाहिए तो शुवन के लिए वो उसे ऐसे ही दे देगा, तिंगशंग को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। शुवन उसे कहती है कि वो रिंग 4 लाख की थी, क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहता है कि 4 लाख शुवन के सामने कुछ नहीं थे। फिर उसने अपनी और शुवन की रिंग उतारकर ट्रे में रख दी और शुवन को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। और उनके जाने के बाद तिंगशंग मंगमंग पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शुवन की इंसल्ट करने की। मंगमंग कहती है कि वो पहले भी ऐसा करती थी, पर तिंगशंग उसे कुछ नहीं कहता था। तो तिंगशंग गुस्से से बोला क्योंकि पहले उसे पता नहीं था कि शुवन ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता था, पर अगर मंगमंग ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और ये बात सुनकर मंगमंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाहर जाकर शुवन ने येचन से कहा कि वो उसको कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी तो नेक्स्ट टाइम उसे कंपनसेट कर देगी। येचन ने उसे कहा कि अगर वो कंपनसेट ही करना चाहती थी तो उसे रिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ और भी दे सकती थी। जब शुवन ने उसे उसके कंडीशन के बारे में पूछा तो येचन कहता है कि वो चाहता था नेक्स्ट मंथ होने वाले उसके एग्जीबिशन में वो येचन को भी इनवाइट करे और सबके सामने उनके रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करते। ये बात सुनकर शुवन कहती है कि वो एग्जीबिशन में आ सकता था, पर रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करना है या नहीं वो ये बाद में सोचेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी, पर मंगमंग पहले ही उनके साथ में पिक्चर्स बना लेती है और कहती है कि वो सबके सामने शुवन की रेपुटेशन खराब कर देगी। अब हम तिंगशंग को देखते हैं जिसने असिस्टेंट ली से कहा कि वो उसके लिए शुवन के एग्जीबिशन की टिकट बाय कर दे और साथ ही येचन की इन्फॉर्मेशन मांगने लगा। तो असिस्टेंट उसे बताने लगा कि उन्हें येचन के नाम और उसकी स्टडी के अलावा और कुछ भी पता नहीं लग पाया था। उसके बाद सुनकर तिंगशंग ने सोचा कि ऐसी पावर कुछ फैमिलीज के पास ही थी और याचन का सरनेम या है, कहीं वो या फैमिली का सन ही तो नहीं। ये सोचकर उसके हाथ से फाइल गिर गई थी, लेकिन फिर खुद ही सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो चाहे जो भी हो वो उसे शुवन से दूर करके रहेगा। उसने असिस्टेंट ली को वहाँ से जाने का बोला और सोचने लगा कि इस पर एग्जीबिशन पर वो शुवन से फिर से अपोलोजाइज करेगा, वो जरूर उसे माफ कर देगी। अब हम एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर शुवन गेस्ट को वेलकम कर रही थी। तभी वहाँ पर मंगमंग फिर से ट्रबल क्रिएट करने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ येचन जो एग्जीबिशन में जाने के लिए रेडी हो रहा था, असिस्टेंट ली ने आकर उसे बताया कि तिंगशंग ने साउथ साइड पर फिर से ट्रबल क्रिएट किया था, येचन को जाकर इस सब से डील करना होगा। येचन ने उसे बताया कि वो शुवन के पास जा रहा है और असिस्टेंट ली खुद ही जाकर ये सब देख ले, पर असिस्टेंट ली उसे कहता है कि उसका पर्सनली जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस पर येचन ने कहा कि ठीक है, वो कुछ ही देर में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके शुवन के पास चला जाएगा। उधर मंगमंग जो शुवन की रेपुटेशन खराब करना चाहती थी, वो सारे रिपोर्टर्स के सामने उसकी और येचन की पिक्चर्स दिखा देती है और कहती है कि पहले उसी ने तिंगशंग पर चीट किया था। लेकिन इस बार जब तिंगशंग वहाँ पर आया तो वो शुवन को सपोर्ट करता है और मंगमंग पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि उसने वॉर्न भी किया था, अगर दोबारा उसने शुवन के लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसने मंगमंग को बताया कि आज के बाद वो कैपिटल में कदम भी नहीं रख सकेगी और फिर उसके गार्ड मंगमंग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद तिंगशंग शुवन को प्रपोज करने लगा और उसे बताया कि उसे पता लग गया है शुवन ही वो पेंटर है जिससे वो 8 साल से प्यार करता था, पर शुवन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहती है कि वो बोल रहा था वो शुवन से प्यार करता है, पर उसे इतना भी नहीं पता कि पिंक कलर उसके स्टेप मदर का फेवरेट कलर है और उसे पिंक कलर से नफरत थी। पर तिंगशंग उसके लिए पिंक कलर के फ्लावर लेकर आया है और वो अब चाहे जो भी कर ले वो सबको चेंज नहीं कर सकेगा जो कुछ उसने किया था, और ना ही शुवन उसे माफ करने वाली है। जब शुवन ने उसे पूछा कि अगर वो मंगमंग से ना मिला होता और उसे पहले ही पता चल जाता कि शुवन ही वो पेंटर है तो क्या तब भी वो उस पर चीट
डेट करता। ये बात सुनकर तिंगशंग ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होना था, जिस पर शिवन कहती है कि वो गलत बोल रहा था। अगर उसे पहले ही इस सब के बारे में पता होता वो तब भी चीटिंग जरूर करता, क्योंकि उसको और बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि सेलिब्रिटी सर्कल में ये सब नॉर्मल है। तिंगशंग ने उसकी बातों पर गुस्से से कहा कि अगर वो उसको हाँ नहीं भी बोलना चाहती थी तब भी वो सिर्फ उसकी ही हो सकती थी। फिर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया जो शिवन को पकड़ लेते हैं और तिंगशंग जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, पर सामने से येचन आ गया था जो पहले से ही इंजर्ड लग रहा था। उसने शिवन से अपोलोजाइज किया कि वो लेट हो गया था और फिर वो तिंगशंग और उसके गार्ड से फाइट स्टार्ट कर देता है, पर लड़ाई करते हुए एक गार्ड ने उसके बैक पर नाइफ मार दी थी, पर वो फिर भी उन सबको हरा देता है। इसके बाद उसने शिवन के सामने इनोसेंट बनते हुए कहा कि अगर वो हॉस्पिटल गए तो अपनी इंजरीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, तो शिवन घर पर ही उसके बैंडेज करते। जिसके बाद शिवन उसे घर ले गई और उसके बैंडेज करते हुए पूछने लगी कि आज वो कहाँ पर गया था और उसकी पहली वाली इंजरीज कहाँ से आई हैं। येचन ने उसे कहा कि घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वो सॉल्व करने के लिए गया था। तो शिवन पूछती है कि क्या वो प्रॉब्लम इतनी सीरियस थी। येचन ने कहा कि टाइम आने पर वो उसे सब कुछ बता देगा। तो शिवन कहती है कि वो बस इतना चाहती थी कि येचन खुद को किसी डेंजर में ना डाले, और उसके बाद येचन उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब येचन घर से बाहर आया तो असिस्टेंट ली वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो बताने लगा कि तिंगशंग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है और वो उसे मिलना चाहता था, पर येचन ने कहा कि वो डायरेक्टली उसे नहीं मिल सकता, उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। पहले वो लाओलू को उसे मिलने के लिए भेज देगा और उसका असिस्टेंट बनके चला जाएगा। अगले सीन में शिवन आर्ट गैलरी में खड़ी होती है, तभी असिस्टेंट यांग उसके पास आई और उसे बताने लगी कि तिंगशंग ने उनके लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया था और उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर ली है, जिसकी वजह से कोई भी उनके एग्जीबिशन में आने के लिए रेडी नहीं था। ये बात सुनकर शिवन ने उसे वहाँ से जाने को कहा और फिर तिंगशंग को कॉल करके इस बारे में पूछने लगी। तो तिंगशंग कहता है कि उसने तिंगशंग को रिजेक्ट कर दिया था, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर ली, पर वो उसकी हेल्प कर सकता है अगर वो उससे शादी के लिए मान जाए। शिवन ने फिर से उसे गुस्से से मना कर दिया। तो तिंगशंग कहता है कि उसने येचन की कुछ पिक्चर्स शिवन को सेंड की थी, पहले वो उन पिक्चर्स को चेक कर ले। शिवन ने वो पिक्चर्स देखी तो येचन क्लब में ड्रिंक कर रहा था और उसके पास बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है और तिंगशंग ने उसे कहा कि उसने एड्रेस सेंड कर दिया था, वो खुद ही वहाँ पर आकर देख ले कि येचन का असली चेहरा क्या था। जब शिवन वहाँ पर पहुँची तो तिंगशंग ने दूर से उसे देख लिया और जानबूझकर बात बदल देता है और सामने बैठे येचन से पूछने लगा कि शिवन को छोड़ने के लिए वो क्या प्राइस लेगा। लाओलू ने तिंगशंग की बात सुनकर कहा कि वो लोग वहाँ पर बिजनेस डिस्कस करने के लिए आए थे, वो क्या बातें कर रहा है, जिस पर तिंगशंग बोला कि बिजनेस भी वो डिस्कस कर लेंगे, पर पहले वो ये बात क्लियर करना चाहता है। जिस पर येचन ने उसे पूछा कि अगर वो शिवन को छोड़ देगा तो क्या तिंगशंग साउथ साइड से विड्रॉ कर लेगा। तिंगशंग ने ओके बोल दिया तो येचन कहता है कि अगर ऐसा था तो वो भी मानने के लिए रेडी है, और उसकी ये बात सुनकर शिवन अंदर आ गई। उसको देखकर येचन परेशान हो गया क्योंकि वो तिंगशंग से झूठ बोल रहा था और तिंगशंग शिवन से कहने लगता है कि क्या उसने अब येचन का असली चेहरा देख लिया। येचन गुस्से से बोला कि शिवन को तो वो बाद में भी एक्सप्लेन कर देगा, पर पहले तिंगशंग को सबक सिखा दे, और फिर वो जाकर तिंगशंग से फाइट करने लगता है। और अब वो तीनों पुलिस स्टेशन में खड़े हुए थे। पुलिस ऑफिसर ने 2 रिपोर्ट्स लाकर तिंगशंग को बताया कि उसके कोई इंजरी नहीं हुई थी, पर उसकी वजह से येचन बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है, यही रिपोर्ट में आया था और अब उसको इसके लिए पे करना होगा। ये सुनकर तिंगशंग ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया था, येचन ने ही उसे मारा है। अगर उनको यकीन नहीं तो वो सीसीटीवी फुटेज पे चेक कर सकते थे, पर ऑफिसर ने बताया कि वहाँ का कैमरा खराब था और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी, पर अगर कोई उसके लिए गवाही दे तो वो उसे जाने देंगे। ये सुनकर तिंगशंग ने जल्दी से शिवन की तरफ देखा, पर येचन जल्दी से एक्टिंग करते हुए शिवन से बोला कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। जिसके बाद शिवन ने कहा कि वो तो बस वहाँ से गुजर रही थी, उसे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। जब तिंगशंग गुस्से से कहता है कि उसने सब कुछ देखा था फिर भी वो येचन का साथ क्यों दे रही है, तो शिवन उसे उसी की बात लौटाते हुए कहती है कि येचन उससे 8 साल छोटा था, वो एक यंग लड़के के साथ ट्रबल क्रिएट क्यों करना चाहता है। फिर वो येचन के साथ वहाँ से चली गई। बाहर जाकर येचन ने शिवन के सामने नील डाउन करके उसे कहा कि आज उसने जो कुछ भी किया था वो तिंगशंग को सिर्फ ट्रिक करने के लिए कहा था, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा और सही टाइम आने पर वो उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी बता देगा। उसके इस तरह स्वेयर करने पर शिवन कहती है कि वो इस बार उसको चांस देने के लिए रेडी है, पर अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो वो उसको माफ नहीं करेगी, और येचन खुश हो गया था। थोड़ी देर में तिंगशंग के असिस्टेंट ने भी उसकी बिल करवा ली थी और उसे बताया कि साउथ साइड से उनके मैन को हटा दिया गया था और उन्हें पता नहीं लगा कि ये सब किसने किया है, जबकि तिंगशंग सोचने लगा कि क्या ये सब कुछ येचन ने किया था। नेक्स्ट डे येचन ने शिवन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और शिवन उसे पूछने लगी कि क्या उसकी फैमिली का यही रूल था, जिस पर येचन बताता है कि हाँ, उसकी फैमिली में मैन ही काम करते थे। उसकी फैमिली में उसका फादर, उसकी मदर और उसकी एक सिस्टर इन लॉ है, जो हर वक्त ये पूछते रहते थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लेकर कब आएगा।
ये बात सुनकर शिवन ने पूछा कि अगर उसकी फैमिली को शिवन के बारे में पता चला तो क्या वो शिवन से हेट करेंगे, लेकिन येचन कहता है कि उसे पूरा यकीन है उसकी फैमिली को शिवन बहुत पसंद आएगी। ब्रेकफास्ट के बाद शिवन डिशेस वॉश करने लगी, पर येचन उसे रोक देता है और कहता है कि उनके घर में वुमेन को काम नहीं करने दिया जाता और वैसे भी वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाती है, तो ये सारे काम वो येचन पर ही छोड़ दे। अब शिवन एक पेंटिंग को देख रही थी जब येचन उसके पास आया और उसे पूछने लगा कि वो सिर्फ देख क्यों रही है, तो शिवन ने उसे अपनी हैंड इंजरी के बारे में बताया, जिस पर येचन कहता है कि वो उसके लिए बेस्ट डॉक्टर को लेकर आएगा और उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट डे वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब येचन को असिस्टेंट ली की कॉल आई और वो बाहर जाकर कॉल सुनता है। असिस्टेंट ली ने बताया कि तिंगशंग फिर से ट्रबल क्रिएट कर रहा था, उसे वहाँ पर आना होगा, जिसके बाद उसने जाकर शिवन से अपनी रिंग वापस मांगी और कहता है कि वो 2 दिन के लिए रिंग बोरो कर रहा था। शिवन ने पूछा कि क्या उसकी फैमिली में फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो येचन ने बताया कि हाँ, उसे 2 दिन के लिए जाना होगा, पर वापस आकर वो उसे सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ तिंगशंग जब अपने घर गया तो वो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग अपना कोट उतारकर शिवन को पकड़ाने लगता है, पर उससे याद आया कि शिवन तो वहाँ से जा चुकी थी और उससे शिवन की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो सोफे पर बैठ गया तो वहाँ पर मंगमंग आ गई। उसको देखकर वो गुस्से से पूछता है कि वो वापस क्यों आई थी, जबकि तिंगशंग ने मना भी किया था। तो मंगमंग बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसको देखकर तिंगशंग ने सोचा कि वो प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी, फिर उसने कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया। डॉक्टर्स ने मंगमंग को चेक करने के बाद बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, पर मंगमंग तो शायद पागल हो चुकी थी। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी, पर तिंगशंग ने उसके बेबी के साथ कुछ कर दिया है। वो डॉक्टर्स मंगमंग को वहाँ से ले गए तो तभी असिस्टेंट ने आकर तिंगशंग को बताया कि अंडरवर्ल्ड का डॉन उसे मिलने के लिए मान गया था और तिंगशंग वहाँ पर चला जाता है। तिंगशंग काफी टाइम से वेट कर रहा था पर रियल बॉस अभी तक नहीं आया था। उसने एक गार्ड से बॉस के बारे में पूछा पर वो कुछ नहीं बोलता, तो तिंगशंग चुप करके फिर से वेट करने लगता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट ली वहाँ पर आया, जिसने तिंगशंग को बताया कि बॉस आ गया था और वो तिंगशंग को अपने साथ लेकर येचन की तरफ गया, जिसका फेस दूसरी साइड पर था। तिंगशंग उसे कहता है कि क्या वो अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते थे, तो येचन ने उसे कहा कि वो उसे बिल्कुल उसी तरह ट्रीट कर रहा था जैसे वो दूसरों को ट्रीट करता था, और फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है तो उसको देखकर तिंगशंग कहने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर असिस्टेंट ली ने उसको टांग मारकर नील डाउन करवा दिया और कहता है कि क्या उसे पता भी है उसके सामने कौन खड़ा था। और येचन उसे वो रिंग दिखाते हुए कहने लगा कि उस रिंग के बारे में तो वो जानता ही होगा। रिंग देखकर तिंगशंग सोचने लगा कि वो तो या फैमिली को रिप्रेजेंट करती थी, इसका मतलब वो सच में या फैमिली का सन है, और उसे पूछने लगा कि वो तिंगशंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। तो येचन ने उसे बताया कि उसने शिवन के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए वो उसे पर्सनल रिवेंज लेना चाहता था। अगर वो बिजनेस के लिए उसे माफ कर भी दे तो शिवन का बदला लेगा। इसके बाद वो साइड पर हो गया और गार्ड्स तिंगशंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ शिवन को मंगमंग ने किडनैप कर लिया था। जब शिवन को होश आया तो वो उसे पूछती है कि वो क्या चाहती थी, जिस पर मंगमंग उसे कहने लगी कि वो तिंगशंग को कॉल करके वहाँ पर बुलाए। वो मंगमंग से नहीं मिलना चाहता, पर शिवन के कहने पर वो आ जाएगा। शिवन को पता लग गया कि वो पागल हो गई थी, पर वो कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसने फोन लेकर पुलिस को मैसेज कर दिया। ये देखकर मंगमंग ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहती है कि ऐसा क्यों था कि तिंगशंग सिर्फ उससे ही प्यार करता है, वो उसको रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा। फिर उसने तिंगशंग को मैसेज कर दिया। तिंगशंग ने जब मंगमंग का मैसेज सुना तो वो मैसेज येचन भी सुन लेता है और वो दोनों भागते हुए वहाँ पर आए थे। उनको देखकर मंगमंग गुस्से से सोचती है कि वो सब शिवन की इतनी केयर क्यों करते थे। फिर वो शिवन को पकड़कर छत के किनारे पर ले गई और उनसे कहने लगी कि अगर वो दोनों शिवन को बचाना चाहते थे तो उनमें से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि मंगमंग का बेबी भी मर गया था, तो उसके साथ उनमें से किसी एक को जाना होगा। तिंगशंग ने फिर से उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, पर वो ये बात मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। जिसके बाद येचन ने कहा कि वो शिवन की जगह मरने के लिए रेडी है, और तिंगशंग दिल में सोचने लगा कि अगर ऐसा हो गया तो शिवन उसे मिल जाएगी। येचन ने मंगमंग को बातों में लगाया और शिवन को बचा लेता है, पर वो खुद छत से नीचे गिर गया था। ये देखकर शिवन बुरी तरह से रोने लगी। गार्ड्स ने मंगमंग को पकड़ लिया था, पर वो हंसते हुए तिंगशंग से कहती है कि वो भी कभी शिवन को हासिल नहीं कर पाएगा। और शिवन की हालत देखकर वो भी सोचने लगा कि शायद उसने उसे पूरी तरह से खो दिया था। अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर येचन बेड पर लेटा हुआ था और शिवन उसके लिए एप्पल पील कर रही थी और गुस्से से कहती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उन्होंने पहले से ही नीचे कुशन्स रख दिए थे। तो येचन ने उसे बताया कि वो मंगमंग को अलर्ट नहीं कर सकता था। फिर वो शिवन से पूछने लगा कि क्या वो उसे एक चांस दे सकती थी। शिवन ने कहा कि वो तिंगशंग के बाद किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी वो येचन को एक चांस देने के लिए रेडी है। जिस पर येचन खुश हो गया और उसे रिंग पहनाने लगा, पर वो कहती है कि अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, और येचन उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी बता देता है।
तभी असिस्टेंट ली वहाँ पर डॉक्टर वैंग को लेकर आया और येचन ने शिवन को बताया कि वो बेस्ट डॉक्टर थी जो उसकी हैंड की इंजरी को रिकवर कर सकती है। इसके बाद 3 मंथ गुजर जाते हैं। येचन शिवन के लिए कुकिंग कर रहा था जबकि शिवन उसकी पेंटिंग बना रही होती है। येचन ने उसे आवाज दी तो वो पेंटिंग कंप्लीट करके येचन के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो गई।